आप सभी को पता होगा कि स्कूल लाइफ ख़त्म होने के साथ साथ आपको कॉलेज लाइफ शुरू हो जाता है। तो आपको कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आप क्लास 12 पास आउट होने के साथ साथ आपको कॉलेज ज्वाइन करने के लिए पहले क्या करता था, आपका क्लास 12 का परसेंटेज पर देखा जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि आपका क्लास 12 पास होने के बाद आपको एक कॉमन एंट्रेंस देना पड़ता है जिसका नाम है CUET। CUET का फुल फॉर्म क्या है बोलने से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल है, ये जो लास्ट ईयर से ये जो शुरू हो चुका था। हालांकि कुछ कुछ स्टेट पर ये जो एप्लीकेबल नहीं था और उनमें से अरुणाचल प्रदेश भी एक ऐसे स्टेट था जो एप्लीकेबल नहीं था CUET वाला जो। लेकिन इस बार ये जो एप्लीकेबल होने का पूरा संभावना है। तो आपको करना क्या है, CUET का फॉर्म भरना है और CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको देना है और उसको आप क्लियर करने के बाद आप फॉर्म भरते वक्त जिस जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था उसके अंदर जो भी एफिलेटेड वाला कॉलेजेस है उसके उधर पे आप जाके एडमिशन ले सकोगे। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि CUET UG का फॉर्म फिलअप प्रोसेस हम कैसे करके करेंगे 2023 का। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जो भी है आपके पास, उसमें आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, कोई भी ब्राउज़र जिस पर आप कंफर्टेबल है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करें क्योंकि क्रोम ब्राउज़र थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहता है। तो आपको क्या करना है, CUET samarth.ac.in टाइप करके आपको सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद सबसे पहला जो पेज है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो मेरा स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दूंगा। तो वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्टली लिंक पे जाके या लिंक को कॉपी करके आप ब्राउज़र पे पेस्ट कर सकते हो या फिर लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आप ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट हो सकोगे। ठीक है, तो ये जो आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पे देखोगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, जैसे मेरा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल फ़ोन को लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए। तो लैंडस्केप मोड पे भी ये जो ऐसे ही कुछ दिखाई देगा, या फिर आप मोबाइल फ़ोन पे आप डेस्कटॉप मोड को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको बस इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे साइड पे आपको यहाँ राइट साइड का कॉर्नर पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक जो साइन इन और एक जो रजिस्टर्ड। और अगर आप मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं बोलने से इसको आप बस स्क्रॉल अप करना है, नीचे पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो लॉगिन पे क्लिक करने से वहाँ पे सामने पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहे तो इसको आप स्क्रॉल अप करना है, नीचे पे शो करेगा तो वहाँ से भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बोलने से, यहाँ पे हम नया से डायरेक्ट रजिस्टर करके फॉर्म भरना भी पूरा हम कंप्लीट इस वीडियो पे सीखेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर ऑप्शन पे। ठीक है, तो रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ साथ आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा और जहाँ पे आपको यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन आएगा। तो आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ज़रूर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके पूरा डिटेल से पढ़िए और उसमें आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको CUET UG के बारे में। तो उससे आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसके कारण आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे दिया गया है ढेर सारे, तो इसको आप पढ़ लेना है। तो इसको आप करना क्या है, धीरे धीरे पढ़ के इसको स्क्रॉल अप करना है, यानी कि ऊपर की ओर टेलना है। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो ऊपर की ओर टेलना है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, नीचे करके ले जाना है। ठीक है, तो ऐसे होने से सबसे लास्ट पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन आपको ग्रीन बटन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे। तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपको अपना बेसिक से डिटेल्स डालना है। आपका क्लास 10 का हिसाब से क्लास 10 का मार्कशीट में जैसे आपका नाम है वैसे आपको यहाँ पे नाम भर देना है। आपका पिताजी का नाम, मम्मी का नाम और आपका गार्जियन, आप किसी भी गार्जियन का नाम डाल सकते हो या फिर इसको आप चोर भी देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका नेशनलिटी तो इंडिया ही रहेगा। उसके बाद फिर आपका तो आइडेंटिटी टाइप पे आपको ढेर सारे मिल जाएगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID करके। तो आप यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद उस नंबर को, पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है नीचे पे। ठीक है, तो ऐसे फिल करने के बाद फिर आप फिर से स्क्रॉल अप करोगे आराम से, तो उसका जस्ट नीचे पे आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना होगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पे यहाँ भर लीजिए। उसके बाद सब लोकेलिटी एंड लोकेलिटी को छोड़ भी सकते हो या नहीं भी छोड़ेगा तो डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और आपका कंट्री सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है और आपका ईमेल ID और आपका वही सेम ईमेल ID कंफर्म के लिए ईमेल ID ऐसे ईमेल ID डालो कि जहाँ पे आपको बाद में OTP वगैरह आएगा। ठीक है, जो एक्टिव वाला ईमेल ID है वो डालो, जहाँ तक ईमेल ना डालो क्योंकि बाद में फिर आपका ईमेल को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा तो उसमें OTP ही नहीं आएगा तो फिर आपका वो ईमेल जो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है,
फिर आपका मोबाइल नंबर भी एक्टिव वाला मोबाइल नंबर डालिए, वही सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। वहाँ पे भी OTP आएगा, OTP अलग से सेपरेट से आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और दोनों को आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए एक्टिव वाला दीजिए, ठीक है। फिर नीचे पे आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर उसको आप छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस कुछ इस तरह से भरना है, ये मैं जस्ट डेमो के लिए आपको भर के दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर पे मैंने रोनो हिल्स डाल दिया और सब लोकेलिटी को मैंने छोड़ दिया है, और लोकेलिटी में मैंने दुईमुख डाल दिया है। फिर कंट्री तो इंडिया है, स्टेट अरुणाचल प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट पापुम-पारे, और यहाँ पे पापुम-पारे का पिन कोड, और मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया है, वही सेम ईमेल आईडी यहाँ पे डाला। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे और यहाँ पे कंफर्म के लिए डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे आपका कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, प्रेजेंट एड्रेस को भर देना है। और जैसे उसका जस्ट नीचे पे फिर आपका क्या होगा, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ पे जो चेक बॉक्स मिलेगा तो यहाँ पे बस क्लिक कर देना है, तो क्या होगा कि आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली भर जाएगा। अगर सेम नहीं है, आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और आपका प्रेजेंट एड्रेस कहीं और है बोलने से, तो आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे भर देना है। इसको जैसे भी भरना है, और ये कंट्री पिन कोड वगैरह से लेकर के कर लेना है। तो वो बेसिक सा चीज़ें उसको को पता ही होगा। उसका परमानेंट एड्रेस का जस्ट नीचे पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ एक पासवर्ड बनना हो, जैसे कि मेरा नाम ग्यामर मैक्स होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्यामर टाइप करेगा, फिर उसके साथ कुछ कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे कि एड यूज कर सकता है, हैश यूज कर सकता है, ऐसे कुछ यूज करके फिर हम नंबर भी यूज कर सकते हैं 1 2 3 करके, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। उस वही सेम पासवर्ड आपको कंफर्म के लिए यहाँ पे फिर बनाना है, उस मीन्स डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करके कोई भी एक क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन आएगा, उनमें से आप सिलेक्ट करके उसका आंसर आप यहाँ पे भर देगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे विच इज़ योर फेवरेट बुक डाल दिया, तो मैंने अपना फेवरेट बुक का नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे आप ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेगा, तो उनमें से आपका हॉबी भी पूछा जाएगा, तो आपका बर्थ प्लेस भी पूछा, ऐसे ढेर सारे है, उसको बस कर लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे जो आपको पिन दिखाई दे रहा है, इसको हम सिक्योरिटी पिन या कैप्चा कोड बोलता है, उसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर नीचे पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा कि आपका प्रीव्यू होगा, ठीक है। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है उस पेज का आपका प्रीव्यू होगा, और यहाँ कुछ नहीं करना है, बस देखना है सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। तो सब कुछ सही है कि नहीं बढ़िया से देखना है, धीरे धीरे स्क्रॉल अप करना है। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आपको कुछ इस तरह से आएगा, सब कुछ सही है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे चेक बॉक्स मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करना है, ठीक है। हर बॉक्स पे आपको क्लिक करके यहाँ पे चेक मार्क दे देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चेक मार्क दे देना है। दे देने के बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट एंड OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपका कुछ गड़बड़ हो गया या मिस्टेक से डाल दिया बोलने से, ये सबको चेक मार्क मत दीजिए, ठीक है। चेक मार्क नहीं देके यहाँ पे आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, वहाँ पे क्लिक करके आपको करेक्ट कर लेना है। फिर सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे आके फिर सब कुछ सही होने से फिर यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। मीन्स जब अब यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेगा, चेक मार्क कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो आगे प्रोसीड करने से फिर आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल्स इफ़ यू वांट टू प्रोसीड क्लिक ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करें, यहाँ कुछ इस तरह से आएगा, OTP का प्रीव्यू कुछ इस तरह से पेजेस जो आएगा, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करके आपको यहाँ पे नीचे पे यहाँ आपका OTP डालने जगह आ जाएगा। तो जो आपका मोबाइल नंबर पे OTP आया है उसको यहाँ इंटर करिए। फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर करके फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट करके फॉर्म बाद में भरना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं, या फिर इसको कहीं पे कॉपी पे लिख के रख सकता है, ठीक है। और आपका ये आईडी को डाल के और जो आपने पासवर्ड बनाया था उसी का मदद से लॉगिन करके आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन या साइन इन करके आप ये फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ फिर से आपका पर्सनल डिटेल्स जो आ जाएगा, तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स आएगा, कुछ चीज़ आपको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो मीन्स की सिलेक्ट करना है वो आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका फादर्स का जो क्वालिफिकेशन है जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर ऑप्शन पे अगर कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ होने से आप अदर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फादर्स का ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना है।
तो आपका फादर्स का ऑक्यूपेशन भी अगर कुछ है तो मीन्स के ऑप्शन में होने से आप सिलेक्ट करना है, ऑप्शन में नहीं है तो फिर वहाँ पे अदर्स का ऑप्शन आएगा, अदर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको धीरे से फिर स्क्रॉल अप करोगे तो आपका फिर से सेम चीज़ आपका मदर्स का भी पूछेगा, मदर्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन इवन हाउसवाइफ का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसको देख के करना है। गार्जियन का नाम आप नहीं भी डालेगा तो भी चलेगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर आपका एनुअल इनकम, आपका नहीं आपका पेरेंट्स का एनुअल इनकम यहाँ पे कितना से कितना तक एनुअली इनकम करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप अपना हिसाब से देख के जवाब दे देना है, ठीक है। यहाँ जवाब जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, येस नो करना है, ठीक है। आपका कोई जुर्बा है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। और आपका डोमिसाइल स्टेट, ठीक है, डोमिसाइल स्टेट आपका परमानेंट कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करता है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कुछ डायबिटीज़ है क्या, या आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस, और कौन सा मोड से आप ये इंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप यहाँ पे सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ, ट्यूशन ले रहे हैं तो ट्यूशन, या कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग, ऐसे करके आप सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये इंट्रेंस को देने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना पड़ेगा, आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है बोलने से क्लास 12, ठीक है। तो जब आप क्लास 12 में था तो आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, ठीक है, तो उसको उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करके लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश का है तो मैं आपको बता दूंगा, अरुणाचल प्रदेश का कहीं भी आप जाओ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश ही होगा। और जैसे कि दूसरा स्टेट में अगर जाएगा, जैसे कि आसाम में जाएगा तो आसाम में आपका इंग्लिश मीडियम वाला होगा, आसामीस मीडियम वाला होगा, ऐसे ढेर सारे होगा, ठीक है। तो उसको आप फिर कन्फ्यूज नहीं होना है, तो आप अपना क्लास 12 में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और अरुणाचल प्रदेश का है बोलने से आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश ही होता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे में आपको फिर से परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस वगैरह कुछ पूछा जाएगा, उसको तो आप चोरी दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त भर चुका है और उसको दोबारा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसका नीचे में आपको यहाँ पे अदर कोटा या कैटेगरी कुछ आएगा, तो यहाँ पे आपका कुछ कोटा या कैटेगरी वगैरह आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ पूछा गया है, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप BPL फैमिली से आता है तो आपको यहाँ येस करना है, लेकिन येस करने से पहले एक बात ध्यान रखो, अगर आप यहाँ पे येस करता है तो लास्ट में आपको जाके बाद में BPL कार्ड को भी अपलोड करना होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास वो सब कुछ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, स्किप यानी कि नो ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये से नो ही है ऑप्शन, ठीक है। और आप कश्मीरी माइग्रेंट है क्या, तो इसको भी आप अपना हिसाब से कर लीजिए। फिर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, और यहाँ पे अगर आप NCC कोटा का कुछ क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे येस कर देना है। उसका भी अगर अब यहाँ में जितना है इसको आप येस करता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी, सर्टिफिकेट भी आपको बाद में अपलोड करना होगा, वो ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स कोटा का होने से येस एंड नो करना है। फिर आप यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय का किसी रिश्तेदार वगैरह या कुछ है बोलने से उसको भी आप यहाँ पे देख के येस एंड नो करना है। उसके बाद बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करते ही नेक्स्ट इंटरफेस में आपका रिव्यू होगा, एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू, पर्सनल डिटेल्स होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है, फिर स्क्रॉल अप करना है। तो सबसे लास्ट में फिर आपको करना क्या है, कुछ गलती नज़र आता है तो अपडेट पर्सनल फॉर्म पे क्लिक करके कर सकता है। सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर सकता है। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के साथ साथ आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। तो सबसे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोलने से आपका क्लास 10 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। तो आप यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस पे आपको जैसे भी पास ही सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे पास ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो इंट्रेंस है इसको देने के लिए आप क्लास 12 होना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 तो पास हर कोई होगा, तो यहाँ पे आपको पास ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कौन सा ईयर में पास आउट हुआ है वो सिलेक्ट कीजिए। फिर आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूलिंग मीन्स कौन सा जगह से स्कूल को किया है। यहाँ पे अर्बन एंड रूरल वगैरह कुछ होगा। आपका बस्ती का है तो रूरल सिलेक्ट कीजिए, टाउन का है तो अर्बन सिलेक्ट कर सकते हैं। टाउन बोलने से भी छोटा मोटा टाउन लोग अर्बन पे नहीं आता है, तो वो आप देख लीजिए। फिर आपका स्कूल का टाइप, ठीक है। स्कूल टाइप में आपका गवर्नमेंट स्कूल है या डिस्टेंस है, जो भी है आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑप्शन आ जाएगा ढेर सारे, तो वहाँ से आप देख के कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, आपने क्लास 10 को कौन सा कंट्री से पढ़ाई किया है वो आप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हर किसी का इंडिया ही होगा। उसके बाद फिर आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आप ये क्लास 10 को पास आउट किया है तो वो आप कर लीजिए। अगर आप अरुणाचल का है तो अरुणाचल सिलेक्ट कीजिए, असम का है तो असम कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपका क्लास 10 कौन सा स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे था वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। और आपका बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है।
अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कीजिए, सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई है तो सेंट्रल बोर्ड सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ऑप्शन आपको आ जाएगा तो वहाँ से आप देख के आप कर लीजिए, ठीक है। तो अरुणाचल का तो ऑलमोस्ट सीबीएसई ही होगा या फिर नियोस का हो सकता है, यानी कि डिस्टेंस का हो सकता है, डिस्टेंस का होगा या फिर सीबीएसई ही होगा, दोनों ही होगा अरुणाचल पे, और अलग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये भर लेने के बाद आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जब आप डिटेल्स भरोगे क्लास 10 का तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि मेरा टाइप ऑफ स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल था, कंट्री इंडिया था, और अरुणाचल प्रदेश मेरा कुरुंग डिस्ट्रिक्ट, और सीबीएसई था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और स्कूल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आप फुल में लिख सकते हैं, और इस स्कूल का या अपना स्कूल जो कौन सा जगह पे है उसका पिन कोड आप डाल दीजिए, और आपका रोल नंबर फिल कीजिए क्लास 10 में, ठीक है। 10 में जो रोल नंबर था वो फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट मोड, आपका ग्रेड था या परसेंटेज था वो सिलेक्ट करना है। मेरा में परसेंटेज था, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया है। तो परसेंटेज पे कैसे होता है बोलने से, जब हम क्लास 10 में था तो उसमें हम लोग का 5 सब्जेक्ट होता था, तो 5 सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क होता था, टोटल 5 सब्जेक्ट का 500 होता है टोटल। तो अगर आपका कुछ ऐसे मेरा से सिमिलर है तो आपको 500 डालना है। फिर उनमें से 5 सब्जेक्ट जो 500 मार्क्स का है, तो उनमें से कितना मार्क्स आपने कैरी किया है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट में कितना कितना लिया है उसका टोटल करके मेरा 300 आ रहा है, तो आपका कितना आ रहा है वो आप कर लीजिए, फिर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको भरना है। ये क्लास 10 का हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका जस्ट नीचे पे आपको क्या मिलेगा, क्लास 12, ठीक है। आपका क्लास 12 का यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी क्लास 12 पास आउट होके रखा है तो इस ऑप्शन में आप क्या करोगे, पास ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, फिर आपको ढेर सारे डिटेल्स भी भरना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अपेयरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। अपेयरिंग यानी कि अभी तो क्लास 12 का एग्ज़ाम देना शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। क्लास 10 सीबीएसई एग्ज़ाम देना शुरू भी नहीं हुआ है और देने जा रहे हैं। तो क्या है कि एग्ज़ाम ही अभी तक दिया नहीं है तो रिज़ल्ट भी तो आएगा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे जस्ट अपेयरिंग डाला है। उसके बाद अगर आप किसी अभी प्रेजेंट में क्लास 12 वाला किसी स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हैं या आप उनमें से हो, तो आपको यहाँ पे अपेयरिंग सेलेक्ट करना है और कौन से ईयर को ये पास होगा। अगर अभी हम एग्ज़ाम देगा, यहाँ पे फरवरी मार्च के अंदर एग्ज़ाम देगा तो मई जून लेट जून तक तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो इसलिए 2023 मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पे क्लास 12 ही आपको सिलेक्ट करना है। फिर कौन सा ये प्लेस ऑफ स्कूलिंग को आप सिलेक्ट कीजिए, अर्बन रूरल जो भी है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल का उसको सिलेक्ट कीजिए। मेरा गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट स्कूल मैंने सिलेक्ट किया। आपका कुछ अलग होने से तो ऑप्शन में होने से आप वो कर लीजिए। तो ये सब तो बेसिक सा चीज़ है, इसको तो आप कर ही लेगा, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद अगर अब यहाँ पे अपेयरिंग डालता है तो आपको मार्क्स वगैरह भी डालने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं दिए तो रिजल्ट ही नहीं निकले तो कहाँ से मार्क्स डालेगा, ठीक है। तो ऐसे होने के बाद फिर लास्ट नीचे पे आपको नेक्स्ट जाने का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप नेक्स्ट पे जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका प्रीव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू होगा, एजुकेशन डिटेल्स वाला। तो इससे फिर आगे जाएगा तो नीचे पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। कुछ गलती हो गया बोलने से यहाँ पे अपडेट एजुकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे पहुँचोगे। तो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या है, एग्जाम सेंटर, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 ही एग्जाम सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट में आप स्टेट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिटी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अरुणाचल का जब बात करेगा तो अरुणाचल में भी फ़िलहाल 2 ये है सीट है, तो मैंने दोनों में अरुणाचल सिलेक्ट किया। तो एक में एक सिटी और दूसरा में दूसरा सिटी, वो सिलेक्ट करना है। फिर सेव करके क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने दोनों पे अरुणाचल सिलेक्ट किया है और एक ईटानगर और एक जो पपुमपारे करके हमको 2 यहाँ पे मिला है, ठीक है। अक्सर अरुणाचल पे कोई भी सेंटर का कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होने से यहाँ पे इतने सेंटर नहीं मिलता है, एक ही सेंटर मिलता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से। तो फिलहाल तो यहाँ पे 2 सेंटर मिल रहे हैं, तो आप भी ऐसे सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर सकता है, ठीक है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेगा फिर यहाँ पे आपका प्रीव्यू होगा। उसके बाद फिर यहाँ कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके आगे जाना है। तो आगे जाने के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, ठीक है। कौन सा यूनिवर्सिटी का अंदर आप पढ़ाई करना चाहता है कॉलेज को, और कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहता है, कौन सा कोर्स को आप करना चाहता है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इंडिया पे जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम आएगा। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश में इंटरेस्टेड होने से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ठीक है।
फिर से दोहरा देता हूँ, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे आपको कौन सा कोर्स करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करके फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो नीचे पे आपको शो करेगा। तो जैसे कि मैंने सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया। फिर मैंने BA हिस्ट्री सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया। तो ऐड किया है पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, ठीक है, शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इधर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इधर पे ही डायरेक्ट आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये मैंने बस एक ही यूनिवर्सिटी का अंदर पे मैंने एक ही कोर्स का सिलेक्ट किया। मुझे और भी ऐड करना है बोलने से फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी दूसरा स्टेट का करेगा बोलने से फिर यूनिवर्सिटी आप नया से सिलेक्ट करना होगा। लेकिन आपको दूसरा नहीं करना है, हमको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अंदर में ही दूसरा कोर्स हमको सिलेक्ट करना है बोलने से तो अब ये कोर्स में आप फिर से क्लिक करके दूसरा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, फिर मैंने BA पॉलिटिकल साइंस, फिर ये सिलेक्ट करके फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ऐड पे क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे नजर, ये हो गया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अंदर में मैंने 2 कोर्स को सिलेक्ट किया है। उसके बाद अभी मान लो कि मुझे यहाँ से बाहर स्टेट का यूनिवर्सिटी के अंदर भी मुझे एक ऑप्शन डालना है, एक ऑप्शन के लिए, ऐसे आप सोच सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को दूसरा सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं नेहरू को सिलेक्ट करूँगा, नेहरू को सिलेक्ट करेगा। फिर कोर्सेज फिर से मैंने BA हिस्ट्री को ही करेगा, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करेगा। जैसे कि आप मेरा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नेहरू को सिलेक्ट किया। नेहरू यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नेहरू करके बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम को भी आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर दिया, BA ऑनर्स इन हिस्ट्री। तो सिलेक्ट करके फिर अब मुझे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा 3 हो गया, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, तो 3 ऐड हो गया। आप जितना चाहो उतना आप ऐड कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप जितना ऐड करोगे उतना ही आपका फॉर्म का फ़ी जो बढ़ते जाएगा, ठीक है। को ध्यान में रख के यहाँ पे अच्छा से सिलेक्ट करना है। तो ऐसे सिलेक्ट हो जाने के बाद फिर आपको स्क्रॉल अप करेगा तो नीचे पे आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी/प्रोग्रामी सिलेक्शन प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। तो आपका प्रीव्यू यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप बस क्लिक करना है तो आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो फिर से यहाँ कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे फिर से आप स्क्रॉल अप करोगे तो नीचे में आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर, ठीक है, यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको आपका एंट्रेंस में क्या क्या टेस्ट होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होगा, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप 10 तक आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ आपको कितना सिलेक्ट करना है। अभी मैंने जितना सिलेक्ट किया है, मैंने BA हिस्ट्री का किया है, BA पोल साइंस का किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस करना क्या है, सबसे फर्स्ट तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया, एक जनरल इंग्लिश रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर दूसरा आपको जनरल टेस्ट, ये दोनों को कंपलसरी आपको सिलेक्ट करना है। फिर तीसरा में मैंने हिस्ट्री सिलेक्ट कर दिया और उसके पीछे मैंने पोल साइंस सिलेक्ट कर दिया। और बाकी में मैंने बस क्या किया है, नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट किया है। देर सारे होगा लेकिन सबसे लास्ट पे आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन मिलेगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी जितना कोर्स के लिए मैंने सिलेक्ट किया था उसका हिसाब से बस इतना ही करना है। और आपका यहाँ पे मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, ठीक है, जब आप एंट्रेंस दे रहा होगा उसका क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको अपना हिसाब से कर लीजिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का अगर आप है तो आपके लिए इंग्लिश ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट कर सकते हो दोनों पे, ठीक है। तो ऐसे बस करना है। करने के बाद फिर नीचे में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क दे देना है। फिर यहाँ पे सेव पे आप क्लिक करोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नीचे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। तो आपको क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन प्रोसीड करना है। नेक्स्ट सेक्शन पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपका पास फोटो अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आपका ST, मैंने ST सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा कैटेगरी में मैं ST से हूँ, तो मुझे यहाँ पे ST अपलोड करना होगा। अगर आप OBC है तो OBC अपलोड करेगा, SC है तो SC करेगा, जनरल है तो जो भी है आपका हिसाब से अपना कैटेगरी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर मैंने BPL सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे मुझे BPL सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। मुझे ये 4 चीज़ अपलोड करना है। और इसका क्या क्या होना है, इमेज, फाइल फॉर्मेट और ढेर सारे चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पास फोटो का आपका 10 KB से कम नहीं होना है, 200 KB से ज़्यादा नहीं होना है। सिग्नेचर का आपका 4 KB से कम नहीं होना है।
30 KB से ज़्यादा नहीं होना है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 50 KB टू 300 KB का बीच में रहना है। यहाँ पे पूरा मेंशन है, वो आप सब कुछ बना लेना है। उसके बाद यहाँ अपलोड करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है। आपको सब कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, सबसे पहले पासपोर्ट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे जाके पासपोर्ट सिलेक्ट हो गया तो वो यहाँ पे शो कर रहे हैं मेरा फाइल का नाम। उसके बाद फिर यहाँ सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे आपको बस क्लिक करना है। तो स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और सबको ऐसे ही करना है। ऐसे ही करके आपका सिग्नेचर यहाँ पे शो होगा, पासपोर्ट यहाँ पे आपका शो किया जा रहा है। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तो PDF में अपलोड करना होगा, तो वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे होने के बाद फिर आपको नीचे में यहाँ आपको मिलेगा प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन, तो आपको क्लिक करना है वहाँ। तो आपको यहाँ कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसको आप बस स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब में आपको क्या करना है, चेक मार्क दे देना है। सबको सब सही है तो आपको चेक मार्क दे देना है। देने के बाद नीचे पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे यहाँ मैंने पूरा चेक मार्क दे दिया है। तो कुछ गड़बड़ है बोलने से यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हैं, सब सही है बोलने से यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको फिर से पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे बस ओके कर देना है और ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपका ईमेल को आपको वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे होगा, फिर आपका वही सेम ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पे ये कैप्चा है, इसको आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिल करके आपको फिर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा कि आपका ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वेरिफिकेशन कोड बोल सकते हैं या OTP बोल सकते हैं, आएगा। तो उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, OTP को यहाँ पे इंटर करना है और ये जो सिक्योरिटी कोड है इसको फिर यहाँ पे कहीं पे डाल देना है। डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट वाला उसमें पेज पे पहुंचा देता है बोलने से तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचा के ये पेज में पहुंचा देता है बोलने से, ये जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के साथ साथ जो आपका इंटरफेस होता है वो ऐसे ही इंटरफेस होता है। तो आपको यहाँ पे पेज दिया बोलने से आपको यहाँ से फिर से क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको उसमें कुछ एडिट विडिट कुछ नहीं करना है। बस आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करते जाना है, बस लास्ट तक आना है। तो लास्ट तक आने के बाद फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे कितना मेरा चार्जेस यहाँ पे कितना हो रहा है, 1300 हो रहा है। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 ये किया था, BA पोल साइंस और हिस्ट्री का 2, BA पोल साइंस का 1 किया था। ठीक है, उसके बाद उसका हिसाब से यहाँ पे चार्जेस कुछ इस तरह से आ रहा है, तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या से पेमेंट करना है, पेटीएम से करना है, ICICI से, कैनरा से या स्टेट बैंक से, तो वो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, वहाँ क्लिक करने के साथ साथ मेरा इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे भी ढेर सारे ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग का है, अदर बैंक नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, ऐसे करके यहाँ ढेर सारा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डायरेक्ट UPI पे। तो UPI पे डायरेक्ट क्लिक करेगा तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको आप स्क्रॉल अप करना है। तो स्क्रॉल अप करेगा तो यहाँ नीचे पे कुछ इस तरह से नजर आएगा। आपको यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, BPA और QR कोड। आपको QR कोड पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट में आपका क्या होगा कि आपको QR कोड यहाँ पे शो करेगा और आपका गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जो भी है उसमें ओपन करो स्कैनर, फिर यहाँ पे स्कैन करो, फिर पे कर दो। फिर पे करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, टाइम यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद फिर आपको आपका वो कंफर्मेशन पेज जो है कि मिल जाएगा। और नहीं भी मिलता है तो चिंता मत करो, आपका जो एप्लीकेशन ID है आपको मैंने लिख के रखो बोला था फर्स्ट में, उसी का मदद से आप फिर से साइन इन करके या लॉगिन करके डाउनलोड कर सकोगे। तो इतना तक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना खुद से भी आप इसको कर सकता है। और आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नियर बाई साइबर पे जा सकता है, या फिर मेरा कुछ दोस्त है, यानी कि मेरा कुछ टीम है जो आपको बहुत कम चार्जेस में, साइबर चार्जेस बहुत कम चार्जेस लेते हुए आपका फॉर्म को भर दे सकता है। तो उसका जानकारी के लिए अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होने से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, तो वहाँ से मैं जानकारी दे दूँगा। तो उससे आप कांटेक्ट करके उससे भी फॉर्म भरवा सकते हो, या फिर आप खुद से भी इस वीडियो को फॉलो करते हुए कर सकता है, या फिर आप नियर बाई साइबर पे भी जा सकता है। तो इतना तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। और मैंने आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो आपका काम है कि इस वीडियो को शेयर करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकता है, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे आप जो
इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो और भी मुझे करीब आने के लिए।